वशीकरण है, तंत्र भी है, मंत्र भी है। सच कहने वालों का हमेशा विरोध होता रहा है और होगा, हमारा भी विरोध होगा, लेकिन हम इस विरोध से डरते नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज ब्रह्म कुमारी संस्था को लेकर बात करेंगे। क्या ब्रह्म कुमारी संस्था सनातन धर्म विरोधी है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह है कि ये संस्था अपने मन मुताबिक नए सिद्धांत घड़कर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। वास्तव में सच्चाई क्या है? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। हिंदुस्तान 24 के दर्शकों को हमारा भी सादर अभिवादन, अभिनंदन, वंदन स्वीकार हो। महाराज जी, आप तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमने ब्रह्म कुमारी संस्था को लेकर एक बार आपका इंटरव्यू किया था, तो आपने उस संस्था के बारे में उस समय बहुत कुछ बताया था। अब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये संस्था तो सनातन धर्म विरोधी है, तो क्या वास्तव में ब्रह्म कुमारी संस्था सनातन धर्म का विरोध करती है? बिल्कुल नहीं। लगता है कि उन लोगों ने सनातन धर्म को समझा ही नहीं जो ये कहते हैं कि ये विरोधी है। सनातन धर्म तो ना कभी मिटाया जा सकता है, आदि युग में भी था, आने वाले युगों में भी रहेगा और आज भी है। तो सनातन को मिटाने वाली कोई संस्था कैसे हो सकती है? और तो और ये तो स्वयं सनातन से निकला हुआ एक शाखा है, जिसे कह सकते हैं एक संस्था है जो सनातन को ही बढ़ोतरी दे रही है। तो हम तो नहीं समझते कि ये सनातन के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है। क्योंकि आप देखें कि श्रीमद् भागवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने कही गई, अर्जुन को उन्होंने उपदेश सुनाया, वही सारी की सारी गीता का उपदेश ये लोग भी देते हैं। हाँ, व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक श्रीमद् भागवत गीता पर ही कम से कम 300 टीकाएं लिखी गई हैं। हर आदमी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गीता तो वही रहेगी। तो विरुद्ध कैसे हुए? लक्ष्मी नारायण की ये लोग बात कहते हैं और कहते हैं कि आने वाले सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, सतयुग का राज्य होगा, कलयुग बदल जाएगा, हम संगम युग में चल रहे हैं। तो क्या गलत कहते हैं? यही तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि आने वाले समय में जब कलयुग समाप्त होगा तभी तो सतयुग आएगा। कलयुग माने कलह का युग। हर घर में कलह है, हर राष्ट्र में कलह है, बात बात पे कलह है, जाति पाति की कलह है, धर्म की कलह है, आपस में कलह मीन्स लड़ाई झगड़ा। हर जगह आप देख लें, भाषाओं के नाम पर झगड़े हैं, आप देखें सीमाओं के नाम पे झगड़े हैं, हर जगह झगड़े ही झगड़े हैं, कलह ही कलह है। तो घर घर में कलह है। तो कलह युग जब कलयुग खत्म होगा तभी तो सतयुग आएगा। और वो सतयुग की बात करते हैं तो कौन सी गलत बात करते हैं? सनातन की बात करते हैं। महाराज जी, कुछ लोग तो सवाल ये उठा रहे हैं कि जिस तरीके से वेद, उपनिषद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, गीता, इन सबको ये संस्था नकारते हुए अपने मन मुताबिक नए सिद्धांत घड़कर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इन्होंने एक बात जरूर कही जिनका लोगों ने गलत अर्थ ले लिया है, गलत अर्थ लिया है। कैसे कि शिव भगवान एक है, परमात्मा शिव एक है, और परमात्मा तो एक ही हो सकता है, 2 या 3 या 4 तो नहीं हो सकते। जिस तरह मुसलमानों का एक ही अल्लाह है, ईसाइयों का एक गॉड है, हिंदुओं का एक ईश्वर है, परमात्मा है। तो जब सभी का एक है तो एक ही रहेगा ना। तो उस एक को इन्होंने माना परमात्मा शिव। उस परमात्मा शिव ने 3 देवता, ध्यान रखें, देवता, उन्होंने 3 देवताओं को नियुक्त किया 3 कार्यों के लिए। कैसे? ब्रह्मा को नियुक्त किया सृष्टि की रचना करो, विष्णु को नियुक्त किया कि तुम पालना करो, और महेश को यानी शंकर को नियुक्त किया कि तुम संहार करो और नई सृष्टि का सृजन के लिए आगे के लिए तैयारी करो। तो 3 वो देवता हुए ना। उन देवताओं के ऊपर आप देखें, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण का रूप है, और चाहे वो शंकर का रूप है। शंकर भी त्रिशूल लेके कहीं ना कहीं किसी की उपासना में बैठे हैं, आंखें बंद करके। तो 3 देवता हुए ना। वो 3 देवता किसकी साधना में लीन है? उस शक्ति की साधना में लीन है, शिव शक्ति की साधना में लीन है वो लोग। तो सबसे बड़ा तो शिव ही हुआ ना। तो अगर उन्होंने शिव कह दिया तो क्या गलत कहा? कहां है सनातन का विरोधाभास? कहां है पाखंड? और कहां है ये सारी जो आप बातें कह रहे हैं कि ये लोगों नया सिद्धांत चला दिया? कहां नया सिद्धांत चला दिया इन्होंने? कोई नया सिद्धांत नहीं चलाया है। ये भी लक्ष्मी नारायण को मानते हैं,
ये चाहते हैं कि जो युगल हैं, यानी दंपति लोग हैं, पति पत्नी लोग हैं, आपस में जो लोग हैं, वो सारे के सारे एक आत्मा का स्वरूप है। आत्मिक रूप से ये भाई भाई है, आत्मिक रूप से भाई बहन है, तो क्या गलत कहते हैं? इस संस्था पर सवाल उठाने वाले लोगों का तर्क ये है कि आप ब्रह्म कुमारी संस्था की किताबों को पढ़ लीजिए, उसमें जिस तरीके से उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो ये संस्था तो धर्म परिवर्तन कराकर एक तरह से मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देना चाहती है। जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि इसके जो संस्थापक थे वो पाकिस्तान से आए थे। अरे उस समय जो पाकिस्तान था वो अखंड भारत में आता था, आप ध्यान रखें। उस समय वो पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं हुआ करता था, वो भारत का एक भाग था, और भारत के उस भूभाग में यानी सिंध कराची में इनका जन्म हुआ था। तो जिस जहां स्थान में रहता है आदमी वहीं की भाषा तो सीखेगा। अब पंजाब में जाएंगे तो लोग पंजाबी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? पंजाबी उनकी मातृभाषा होगी नहीं होगी? महाराष्ट्र वालों की कौन सी भाषा होगी? मराठी भाषा होगी। तो इसी तरह से वहां की जो भाषा थी उस समय उर्दू भी थी, अरबी भी थी। इस तरह से तो आप कहेंगे कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी फारसी और अरबी के बहुत बड़े विद्वान थे, तो क्या उन्होंने भी सिखों का या हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा दिया? ये बिल्कुल गलत आरोप है। ना ही वो कोई धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मुस्लिम धर्म में परिवर्तित नहीं करवा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी है, और इस गलत फहमी को हम पुरजोर आवाज में ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के अंदर ये गलत फहमी है वो पहले अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इस संस्था को जाने, उसके बाद कोई टिप्पणी करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ब्रह्मा तो सृष्टि के रचयिता थे, उन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया। तो जो इस ब्रह्म कुमारी संस्था के संस्थापक दादा लेखराज थे, उनको ये लोग ब्रह्मा कहते हैं। तो क्या एक मनुष्य को मतलब इस तरीके से भगवान कहा जा सकता है? अभी मान लीजिए किसी का नाम हो कृष्ण कुमार या रामलाल, तो क्या वो राम हो गया? क्या वो कृष्ण हो गया? नहीं ना। इसी तरह से दादा लेखराज, उनको साक्षात्कार हुआ, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने सोचा कि नई सृष्टि की रचना करें, नए लोगों की रचना करें, यानी इस पाखंड युक्त, इस ईर्ष्या युक्त, इस घृणा युक्त, इस क्रोध से युक्त, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त सृष्टि में से ऐसी आत्माओं को चुना जाए जो आत्माएं आगे चलकर सतयुग में जा सकें और बहुत ही अच्छा कार्य कर सके, सभी को प्रेम का संदेश दे सकें। उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैसे तो वो बहुत अमीर थे, हीरों के व्यापारी थे, कलकत्ता में उनकी बहुत बड़ा शोरूम था, मुंबई में भी वो जाते रहते थे। उनकी तो इस तरह से उनका राजाओं के साथ उठना बैठना था, उदयपुर के राजा के साथ उनका उठना बैठना था। और राजा लोग भी उनको ये कहते थे, अरे तुम राजा होने चाहिए थे, हम तो कहेंगे कहीं भी नहीं ठहरते तुम्हारे मुकाबले में। यानी इतना धन उनके पास था, इतना धन उनके पास था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। जिस दिन उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, विराग उत्पन्न हुआ, ईश्वर के दर्शन हुए, तो उनको लगा कि मुझे सृष्टि की रचना में लगना चाहिए। भगवान शिव का आदेश मानकर उन्होंने नई सृष्टि की रचना करनी शुरू की। नई सृष्टि की रचना मीन्स आप जैसों को, बुद्ध जैसों को, औरों को, बहनों को, भाइयों को, सबको चुना और उनको एक यही शिक्षा दी कि हमें प्रेम भरी सृष्टि बनानी है, हमें एक अच्छी सृष्टि बनानी है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, हमें नैतिक बल अपने अंदर रखना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने कहां से ली, कहां से गुण लिए? ये सारे के सारे गुण हमारे ग्रंथों में मिलते हैं कि यही गुण इंसान के अंदर होने चाहिए। लेकिन आदमी भटक गया है, मानव भटक गया है। तो उस भटकाव से वो सीधे रास्ते पर लाने के लिए, नई सृष्टि की रचना करने के लिए उन्हें ब्रह्मा का दर्जा दिया गया। वो ब्रह्मा नहीं है, वो वाले ब्रह्मा जो ब्रह्मा देवता है उनको छोड़ दीजिए आप। लेकिन वो ब्रह्मा इसलिए है कि उन्होंने नई सृष्टि की रचना की शुरुआत की। तो अगर कोई शुरुआत करता है, अच्छी शुरुआत करता है, और उसे कह दिया जाता है कि ये देखो ब्रह्मा की तरह इन्होंने शुरुआत की है, ब्रह्मा कह दिया जाता है, तो क्या बुराई है? कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ब्रह्म कुमारी संस्था में तो तंत्र मंत्र और वशीकरण का बोलबाला है, क्योंकि जिस तरीके से शादीशुदा जोड़ों को वहां पर भाई बहन बना दिया जाता है तो वशीकरण के जरिए होता है। बिल्कुल वशीकरण है, तंत्र भी है, मंत्र भी है, लेकिन वो तंत्र मंत्र काहे का है? प्यार का तंत्र मंत्र है। कभी ब्रह्मा कुमारी वालों ने आज तक कोई भी व्यक्ति बता दे, या कोई संत महात्मा ये बता दे, या कोई पुजारी ये बता दे, कोई पंडित ये बता दे कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों ने उसके आगे हाथ फैलाया हो कि कहा कि मुझे कुछ दे। दूसरी चीज, कभी उन्होंने उसकी संगत को,
या उसके फॉलोअर्स को या उसके भक्तों को तोड़ा हो और अपनी तरफ खींचा हो? ऐसा भी नहीं है। आज तक उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, दिया ही है। और दिया क्या है? प्रेम। आप उनके साथ बात करके तो देखें, 4 गालियां भी उनको दे दे तो भी वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे आपसे। वो यही कहेंगे परमात्मा तुम्हारा भला करे, सद्बुद्धि दे। तो जब ये सारी बातें हैं, और प्रेम के वश में तो भगवान भी हो जाते हैं, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, तो इंसान की क्या बिसात है? अगर प्रेम के वश में भगवान हो सकते हैं तो वही तंत्र है। तंत्र का मतलब ही व्यवस्था होता है, जैसे प्रजातंत्र, लोकतंत्र। ये क्या है? पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र। तो ये सारे तंत्र क्या होते हैं? तंत्र क्या है? व्यवस्था। और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि उस व्यवस्था को जब कोई देख लेता है, उस व्यवस्था में कोई जाता है, तो उसको लगता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था पूरी दुनिया में होनी चाहिए। तो अगर इसे कोई वशीकरण का नाम देता है तो देता रहे, क्या फर्क पड़ता है? वशीकरण का हो या तंत्र का हो या मंत्र का हो। हाँ, लेकिन प्रेम के वश में तो सारे लोग हो ही जाते हैं। और वो प्रेम की वहां तो दरिया बहता है, समंदर बहता है, था सागर बहता है, वहां जाके देखे तो सही कोई। महाराज जी, आप तो ब्रह्म कुमारी संस्था, ब्रह्म कुमारी मिशन की खूब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इस संस्था, इस मिशन पर भी आरोप लगे हैं। तो जब इस प्रकार के आरोप किसी संस्था पर लगते हैं तो फिर तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। तो ये जो आरोप हैं, तो इनमें कुछ सच्चाई है या ये मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं? देखिए, आरोप तो कोई मुझ पे भी लगा सकता है। आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैं आपको बता देता हूं, वहां पर सारी की सारी पवित्र आत्माएं हैं। वहां ये पहला शब्द यही सिखाया जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, तुम भी एक आत्मा हो। हम उस परमात्मा शिव के धाम में हमें जाना है, परम धाम में जाना है, वापस लौट के जाना है। जिस तरह से पानी की बूंदें नदी के रूप में समंदर की ओर जाती हैं, वैसे ही जाना है। तो सीधी सी बात है, जब हम आपस में भाई बहन बन गए तो भाई बहन से पवित्र रिश्ता तो मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकता। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां जाते हैं, राष्ट्रपति मुर्मू स्वयं एक ब्रह्मा कुमारी हैं जो एक पूरा देश चलाते हैं। तो जब वो लोग जा सकते हैं तो क्या यूं ही आरोप लगाने से, बिना सिद्ध किए हुए, ये गलत बात है। आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई आदमी, जैसे दादा लेखराज पे आरोप लगे कि इसने अपने आप को ब्रह्मा कह दिया, आपको पता है स्वामी दयानंद नाम के एक व्यक्ति हुए हैं भारतवर्ष में, उन पर भी लोगों ने पत्थर मारे थे और लास्ट में उनको जहर देके मार दिया था। ओशो रजनीश का नाम सुना आज, जिसकी किताबें पढ़ पढ़ के सारे लोग प्रवचन देते हैं। ओशो रजनीश के साथ मैं भी रहा हूं, मेरे मित्र रहे हैं वो। ओशो रजनीश को थैलियम जहर देके मार दिया गया, सुकरात को जहर देके मार दिया गया, और तो और मोहम्मद को मक्का से भगा दिया, मदीना जाना पड़ा उसे। उसके विरोधियों ने ऐसा किया, मीरा को जहर दे दिया। अरे मीरा को जहर दे दिया, यीशु को सूली दे दी। उस समय के लोगों ने यीशु को सूली दे दी। और आज पूरे विश्व में देखे कि पूरा ईसाई धर्म कितना पॉपुलर हो चुका है, कितना मशहूर हो चुका है। महात्मा बुद्ध को उसके चचेरे भाई ने बहुत तंग किया, भगा दिया उठा के। कर्मकांडी पंडितों ने विरोध किया उसका। और तो और मंसूर ने कहा अनहलक कहने पर, और उसको तो पत्थर मारे। हजरत इब्राहिम का विरोध हुआ। गैलीलियो ने कहा पृथ्वी गोल है, तो उसको ईसाइयों ने उसमें जुल्म ढाए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी को देख लो, उनके पिताजी को देख लो, उनका शीश काट दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया। ये क्या है? लेकिन जब आदमी चला जाता है ना, तो उसके पीछे इतने फॉलोअर्स इकट्ठे हो जाते हैं कि एक नया धर्म खड़ा हो जाता है, एक नया कल्ट खड़ा हो जाता है, एक नया समुदाय खड़ा हो जाता है। और फिर आपस में दोनों समुदाय लड़ने लगते हैं। ये हुआ है, सबके साथ हुआ है। और अगर आज दादा लेखराज के साथ हो रहा है, कल को मेरे साथ भी हो सकता है। ये होगा, हमारा विरोध होगा ही होगा, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर जब आए हैं ना, सच कहने वालों का हमेशा विरोध होता रहा है और होगा। हमारा भी विरोध होगा, लेकिन हम इस विरोध से डरते नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फांसी चढ़ा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, लेकिन हमारी वाणी को कोई नहीं मार सकता, हमारे शब्दों को, हमारे विचारों को कोई नहीं मार सकता। महाराज जी, कुछ लोगों का सवाल ये है कि ये संस्था तो धर्म के नाम पर यहाँ भारत में लोगों को लूटकर पैसा विदेश में दे रही है। ये भी एक हास्यास्पद बात है। संस्था यहीं की है। संस्था कराची से, सिंध से यहां माउंट आबू पे आई। माउंट आबू में आके तब से स्थापित है जब से
भारत एक तरह से आजाद हुआ तब से स्थापित है ये। उस समय से लेकर आज तक, क्योंकि लाला लेखराज जी, कृपलानी जी, वो स्वयं एक सनातन धर्मी व्यक्ति थे, तो सनातन उनको वो वल्लभाचारी भक्त थे, उनके पिता प्रधानाध्यापक थे। अब ये बातें लोगों को मालूम नहीं है। एक दिन मुंबई में वहां पर बाबुलनाथ का मंदिर है, उसके सामने उनका घर था, वहां बैठे हुए थे, उनको साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार क्या हुआ, देखते हैं कि यूरोप में अमेरिका और इंग्लैंड ये सब नष्ट हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, देश लड़ रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं, एक जलजले आ रहे हैं, लोग मार काट कर रहे हैं आपस में। उन्होंने विनाश देखा। विनाश देखा तो उनका मन एकदम से वैराग्य से भर गया। ये विनाश को कैसे, क्या होता है ना, जब आदमी को बहुत ज्यादा घटनाएं देख ले, जैसे आज बांग्लादेश में हो रहा है। उन्होंने ये बातें तो पहले कह दी थी, अमेरिका और यूरोप के विनाश की बातें तो उन्होंने पहले कह दी, भविष्यवाणी कर दी, और यही भविष्यवाणी 100 साखी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कर रखी है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की बातें करते हैं और वो भारत में ही रहते हैं, भारत में रह के भारत का पैसा, ठीक है विदेशों में इनका है, लेकिन विदेशों में क्या है, इनके 9000 सेंटर हैं टोटल, 9000 के करीब सेंटर हैं इनके, लेकिन हेडक्वार्टर कहां है, राजस्थान के माउंट आबू सिरोही जिला में। तो पैसा कहां आएगा, हेडक्वार्टर में आएगा या शाखाओं में चला जाएगा? सोचने वाली बात है। तो यहां सब तरफ से पैसा इकट्ठा होके यही भारतवर्ष में आता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ये पैसा बाहर विदेशों में चला जाता है, ये गलत बात है। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये संस्था इस्कॉन संस्था जैसी संस्था है। ना ना ना, इस्कॉन एक अलग चीज है, उनका दर्शन अलग है, उनका दर्शन शास्त्र अलग है, इनका दर्शन शास्त्र अलग है। इनका दर्शन शास्त्र है कि हम एक आत्मा है, बिंदु स्वरूप आत्मा है, ज्योति स्वरूप आत्मा है, क्योंकि परमात्मा को भी कहा गया है गॉड इज लाइट, ये भी कहा गया है। और जब बातें होती हैं अर्जुन की और भगवान श्री कृष्ण की, तो कहते करोड़ों सूर्यों के समान। तो करोड़ों सूर्यों के समान मीन्स रोशनी, उस रोशनी के समान एक छोटी सी रोशनी, छोटा सा बिंदु आत्मा, मैं भी हूं, आप भी हैं, आपके अंदर भी आत्मा है। और आत्मा जो कर्म करती है तो कोई महात्मा बन जाता है, कोई पुण्यात्मा बन जाता है, कोई दुरात्मा बन जाता है, कोई असुर आत्मा बन जाता है। तो ये तो अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनकी थ्योरी क्या है, कर्म अच्छे करो, प्रेम से रहो, एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम करो, कंधे से कंधा मिला के चलो, सभी आपस में हम भाई भाई हैं, दुश्मन नहीं हैं। ये बातें यहाँ सिखाई जाती हैं। और अगर फिर भी इसका विरोध होता है तो मैं समझता हूँ ये विरोध गलत है। पैसा कहाँ से आ रहा है महाराज जी? हाँ, ये भी आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। इनके पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि विदेशों में भी 9 करोड़ के लगभग इनके फॉलोअर्स हैं। अगर एक फॉलोअर रोज के 10 रुपए दे तो आप हिसाब लगा लीजिए कितना इकट्ठा हो जाता है। ये किसी से मांगते नहीं, वहां जाएंगे तो भगवान शिव की एक भंडारी पड़ी रहती है कि उसमें आप जो डालना चाहें डाल दें, लेकिन लेते अपने लोगों से ही हैं। खाना किसी के यहाँ नहीं खाते, बाहर जाते हैं खाना नहीं खाते, इनके यहाँ ब्रेड, बटर, आटा, सब कुछ, नमकीन, मिठाई सब वहीं बनता है, परमात्मा की याद में बनता है। किसकी? भगवान शिव की, शिव बाबा की शिवलिंग रखा हुआ इन्होंने, उसकी याद में बनता है। इनका ये कहना है जैसा अन्न वैसा मन। वहां पर जो लोग जाते हैं वो कहते हैं कि हम कुछ देना चाहते हैं, तो हाँ दे दो। ये लेते भी हैं उनसे, क्या लेते हैं, वहां पे एक भंडारी रखी हुई है इन्होंने, और उस भंडारी में कहते हैं अच्छा आपका सबसे बुरा दुर्व्यसन कौन सा है? आदमी कहता है जी मैं तो शराब बहुत पीता हूँ। वो कहते हैं अच्छा पर्ची लिख और इसमें डाल दे कि आज के बाद मैं शराब छोड़ दूंगा। बीड़ी पीता हूँ, बीड़ी की बिंडल यहीं फेंक दे और चला जा, आज के बाद नहीं पीना। यानी सारे दुर्व्यसन ये कहते हैं कि लाओ हमें दान में दे दो। और फिर पूछते भी हैं दान में कभी देते हो, कभी दान दिया है? दान दिया तो कभी वापस तो नहीं लेते हो, मांगते तो नहीं हो? वो कहता है नहीं जी वापस नहीं लेता। तो बोले ठीक है हमें दान में ये अपने सारे दुर्व्यसन दे दो, अपनी एक कोई कमी हमें बताओ और वो हमें दे जाओ। पैसा तो नहीं मांगते ये, बाकी पैसा इनके पास बहुत आता है। लोग अपने आप देते हैं, इनके फॉलोअर्स देते हैं, इनके शिष्य देते हैं, बहन और भाई देते हैं, इनके साथ जुड़े हुए परिवार देते हैं। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।